नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज बात गुजरात की। गुजरात राज्य अति वर्षा से जूझ रहा है, बाढ़ के हालातों से दो चार है। पूरे गुजरात में त्राहिमाम के हालात हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। घरों में मगरमच्छ भी नजर आ रहे हैं और जन जीवन अस्त व्यस्त है। अब आप सोचेंगे कि मैं आज ये गुजरात की बात कैसे और क्यों कर रहा हूं। इसके दो मकसद हैं। एक तो गुजरात राज्य में अतिवर्षा के जो हालात हैं उससे आपको रूबरू कराना चाह रहा हूं और साथ साथ ये भी सूचना देने जा रहा हूं कि आपके मित्र, चिर परिचित आवाज, दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मयूर जानी। जी हां, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी मयूर जानी कुछ अस्वस्थ हैं। बीते 3-4 दिनों से आपने उनकी सुमधुर आवाज इसीलिए नहीं सुनी है कि वह अस्वस्थ हैं। कुछ स्वास्थ्य खराब होने के बाद 3 दिन हॉस्पिटलाइज भी रहे और अब एक घर आ गए हैं और डॉक्टर ने फिलहाल उन्हें आराम की सलाह दी है। तो उनके जो राज्य का बाढ़ और जो अति वर्षा से जुड़ा हाल है वो मैं आपको बता रहा हूं। सौराष्ट्र से लेकर कच्छ तक और गुजरात में अधिकांश क्षेत्रों में त्राहिमाम के जो हालात हैं मैंने आपको बताया। और ये स्थितियां एक और कहीं ना कहीं चिंता इसलिए पैदा कर रही हैं वहां कि डीप डिप्रेशन की स्थितियां, एक गहरा दबाव क्षेत्र पूर्वी अरब सागर के चक्रवाती तूफान में बदल रहा है। ये सूचनाएं निकल कर आई हुई हैं और लगातार बारिश जो हो रही है उसने इतने बुरे हाल किए हैं कि राज्य की करीब 939 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। 7 नेशनल हाईवे, 66 स्टेट हाईवे, 92 अन्य सड़कें और 774 पंचायत की सड़कें इसमें शामिल हैं। और सबसे ज्यादा जो स्थितियां बिगड़ी हैं, बेशक ये जो कहर है कुदरत का कहर तो है ही है, लेकिन साथ साथ जो मानव जनित एक कहर भी इसमें कह सकते हैं कि जैसे होता है ना कि कूड़ में खाज का काम या करेला और नीम चढ़ा, ये जो कहावतें हैं वैसी कुछ स्थितियां पैदा किए हुए हैं। गुजरात राज्य भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये राज्य और मोदी जी बार बार कहते रहे हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब इसकी पोल खुल चुकी है। बीते 10 सालों में किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हर तरफ से खबरें आती हैं और भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उसके रणनीतिकार, पैरोकार, उसके जो मुखियागण हैं मोदी और शाह, ये पल्ला झाड़ ले, लेकिन सच्चाई यही है कि आकंठ जो भ्रष्टाचार है उसने हर तरफ जो एक विकास की बात होती है, विकास नहीं विनाश जैसे हालात पैदा किए। और जब कुछ ऐसी एक विभीषिकाएं होती हैं, जब कुदरत कहर बरपाता है, पोल खुल जाती है। हर बारिश में दावे होते हैं कि पूरी तैयारियां हैं, सरकारें ताल ठोकती हैं, कारपोरेशंस यानी नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, जिसे तालुका भी कहते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ स्थितियां बिगड़ती हैं, हालात बदतर होते हैं कुदरत की ओर से जो कहर होता है, तो फिर वो सब कुछ सामने आ जाता है। ऐसे ही कुछ गुजरात में हो रहा है। जो 939 सड़कें बंद होने की मैंने बात कही है, उनमें बहुत सारी सड़कें तो ऐसी हैं जो अब चलने योग्य नहीं बची हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले ये सड़कें, इनमें से कई सारी बनी नेशनल हाईवेज गड्ढे ही गड्ढे हो चुके हैं। पब्लिक परेशान है। जब बारिश हर साल होती है और ऐसे जब दृश्य पहले भी बनते रहे हैं, बने हैं, तब भी दावे हुए कि अब अगली बार ऐसे हालात नहीं पैदा होने दिए जाए। उसके लिए प्लान बनते हैं, बड़ा बड़ा एक धन खर्च होता है, मोटा धन खर्च होता है, लेकिन जो स्थितियां हैं वही ढाक के 3 पात। तो गुजरात अभी जिस कठिनाई से गुजर रहा है, मुश्किलों से गुजर रहा है, ये प्रधानमंत्री जी का सूबा है, केंद्रीय गृह मंत्री जी का सूबा है, जहां ऐसी स्थितियां हैं कि जो कॉलोनियां हैं वो तालाबों में तब्दील हो चुकी हैं। जब दिल्ली में ऐसे हालात बनते थे तो बहुत बीजेपी के जो नेतागण हैं, ट्रोल आर्मी है, वो वहां की सरकार की धज्जियां उड़ाया करती थी, उसे उपहास में जमकर कोसती थी, उसको जमकर आड़े हाथों लेती थी। अब गुजरात में जब ये सब हो रहा है तो किसी की
जुबान नहीं खुल रही है, जो खासकर भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी है, खामोश बैठी है, चुप्पी साधे है। ये भी नहीं उससे हो पा रहा है कि वो जाकर वहां जो पीड़ित लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनकी कोई मदद कर दे, क्योंकि चुनाव नहीं है। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है फिलहाल में कि जिसमें मोदी शाह को जाना। ये जरूर हुआ है कि मोदी जी ने गत दिवस फोन करके गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल से हालचाल ले लिए हैं, उन्होंने पूछ लिया है क्या नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा था जब वो अग्निकांड हुआ था गुजरात, तब भी यही ब्लेम लोगों का रहा था। जो गुजरात वासी हैं उनका यही कहना था कि जिस दायित्व का निर्वहन राज्य की सरकार को करना था, उनके जो प्रिय रहे कथे कभी रहे थे, इसलिए कह रहा हूं कि अब लोगों का मोह भंग हो गया है। वो कहीं ना कहीं अब जो ये सब हो रहा है, ठीक है, चुनावी जो सफलता है वो भारतीय जनता पार्टी पा रही है, मोदी शाह को मिल रही है सफलता, लेकिन सच्चाई अब यही है कि लोगों का मोह भंग हो गया है और वो अब सवाल भी उठाने लगे हैं और कहीं ना कहीं वो मुखर होकर अपनी बात भी रखने लगे हैं। और अभी जो स्थितियां हैं वो तो यही दर्शाया, बतलाया, दिखला रही हैं कि कोई चिंता नहीं है गुजरात वासियों की, ये दोनों भाइयों को, जिनके हाथों में देश की बागडोर है, दोनों देश को चला रहे हैं। यही एक बार बार निकल कर आता है कि अब ये मोदी और शाह की भाजपा, मोदी और शाह की ही सरकार है। हालांकि अब 240 सीटों पर रुक जाने के बाद मुलम्मा कुछ उतरा है और मुलम्मा उतरने के बाद एनडीए की सरकार की बात जरूर होती है, लेकिन मनमानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो कुछ कर सकते हैं वो चल रहा है। और गुजरात राज्य में अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना की 6 टुकड़ियां राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। लगभग 19,000 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। 28 से ज्यादा अब तक मौतें हो चुकी हैं। लेकिन जो जागना चाहिए रणनीतिकार पैरोकारों को, गुजरात को जो मॉडल कहते हैं कि उसकी दुहाई देते हैं कि गुजरात मॉडल देखिए, हालांकि कहना धीरे धीरे बंद किया है, उसकी पोल खुल चुकी है, तो फिर भी दावे तो होते ही हैं। उन दावों की पोल कलई जो खुली है, शर्मनाक है, दर्दनाक है, लोगों को दुखी किए हुए है। और लगता यही है कि जो मुखरता है ये अब थमने वाली नहीं है। और मैं ये भी बता दूं दर्शकों को, हमारे चाहे गुजरात के दर्शक हों और देश के दर्शक हों, कि जो अभी देश में बारिश का क्रम चल रहा है अकेले गुजरात में नहीं है। कुदरत का कहर कई राज्यों में चल रहा है। राजस्थान नंबर 1 है, वहां जो सामान्य से अब तक 52% बारिश ज्यादा हो चुकी है। नॉर्मल जो रेट वहां का है 361.3 मिलीमीटर, लेकिन 549.9 मिलीमीटर वर्षा अब तक दर्ज की गई है। और उसके बाद गुजरात राज्य है जहां सामान्य से 40% बारिश अब तक ज्यादा हुई और उसी के चलते ये त्राहिमाम जैसे हालात पैदा हुए हैं। गुजरात का जो आंकड़ा है वो 569.2 मिलीमीटर सामान्य का आंकड़ा है, जो अभी 797.3 मिलीमीटर को क्रॉस कर चुका है। बारिश का क्रम जारी है। अभी जैसे मैंने बताया कि वो डीप डिप्रेशन वो बना हुआ है वो क्षेत्र जो है, और उससे अभी और जो अति वर्षा, भारी वर्षा और जो हालात हैं उसमें और बिगड़ने जैसी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं चेतना चाहिए, सरकार को ज्यादा सजगता दिखानी चाहिए। केंद्र की सरकार या जो मोदी शाह है, फोन करने भर से बात बनने वाली नहीं है। उन्हें कुछ ठोस करना होगा, तब जाकर गुजरात वासियों को, उन्हीं का अपना सूबा, राहत तभी मिल पाएगी। और जो मैं बात कर रहा था कि देश में क्या कुछ स्थिति हैं बारिश की, क्या कौन कौन से राज्य हैं जो बहुत ज्यादा बारिश से जूझ रहे हैं, उनमें जैसे मैंने बताया राजस्थान नंबर 1, गुजरात नंबर 2, महाराष्ट्र तीसरे क्रम पर है जहां 28% ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। फिर दिल्ली है, देश का दिल, वहां 16% बारिश हुई। और उसके बाद हमारा राज्य मध्य प्रदेश, देश का राज्य मध्य प्रदेश, चूंकि मैं मध्य प्रदेश मेरी कर्मस्थली है तो मैं उसको हमारा राज्य कह रहा हूं, 14% बारिश ज्यादा हो चुकी है। और जो मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार है, आकंठ भ्रष्टाचार, उसने जो जितने भी ये सूबे हैं उसमें खासकर गुजरात राज्य, जहां कूड़ में खाज का काम, कुदरत के कहर के साथ जो मानव जनित कहर है, वो कहीं ना कहीं ये वजह कारण बना हुआ है। और इसी कारण, इसी के चलते आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं पुनः बता दूं कि मयूर भाई अस्वस्थ हैं और वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, इसी वजह से ये वीडियो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ
और गुजरात की भी यदि कोई खबर होती है और मयूर भाई के स्वस्थ होने तक, तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मध्य प्रदेश की खबरें तो मैं पहुंचाता ही पहुंचाता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध की हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन दे तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि ये खबर आपको कैसी लगी। जो गुजरात राज्य के हालात हैं, जो मैंने कूड़ में खाज की बात कही, जो आकंठ भ्रष्टाचार के चलते, उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।